हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए बात करने आए हैं। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड। हम सीधी सीधे बात करेंगे, इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मेंशन है, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो हम सीधे बात करते हैं अपने फॉरेस्ट गार्ड के लिए। उससे पहले हर चीज़ को जैसे शुरू करने से पहले आपके अंदर एक जोश भरा होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे कि एक आर्मी के लोग होते हैं, सबसे पहले उनको एक लेक्चर दिया जाता है जिससे उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, जिससे वो अच्छे से कार्य कर सकें। ऐसे ही आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। मतलब जैसा हमारा दिमाग होगा, जैसे हम विचार अपने मन में रखेंगे, हम वैसे बन जाएंगे। कोई चाहता है मैं आईएएस बनूं तो वो ज़रूर बनता है, कोई चाहता है मैं कांस्टेबल बनूं तो वो कांस्टेबल ही बन जाता है। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल ही बन जाओगे। मतलब अगर आप सोचोगे मुझसे नहीं हो पाएगा, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मतलब मेरे अंदर इतनी साहस या इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसे कर सकूं, तो आप पहली हार मानेंगे तो वो कैसे होगा। वो हो तो फिर भी नहीं होगा, करोगे तभी तो होगा। सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे, अगर प्रयास करोगे तो ज़रूर होगा। इसलिए कभी आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम पैटर्न की। जैसा कि अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पहले जो था, जो पिछली बार पेपर हुआ था 2016 वाला 17 वाला, तो उसमें था 20 नंबर का इंटरव्यू, 180 क्वेश्चन आते थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया है और 200 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। हिंदी 80 नंबर की, 80 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। और रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। मतलब जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। समय 2.5 घंटा, मतलब 2 घंटा 30 मिनट। पिछली बार निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो हम पिछली बार की बात करते हैं कि पिछली बार कितने फॉर्म फिल हुए थे, कितनी निगेटिव मार्किंग थी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट जो कट ऑफ गई थी वो 117, मतलब 117 पे गई थी। कितने में से 180, क्योंकि पिछली बार 20 का इंटरव्यू था, तो 180 क्वेश्चन थे, 180 नंबर के। 180 क्वेश्चन थे, 20 का इंटरव्यू, तो 200 नंबर का टोटल पेपर हुआ था इंटरव्यू जोड़ के। इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। मैं जैसे आपको बताया है, और आप मेंशन भी ये सामने है आपके डिस्प्ले पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है, नया वाला, इसी साल का। तो पिछली बार कितने फॉर्म भरे थे, तो पहले इस बात करते हैं फॉर्म कितने थे, कट ऑफ कितनी गई थी, नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, इस सब पे बात करते हैं। तो पिछली बार जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 117, मतलब 117 पे गई थी। 117 आउट ऑफ 180, 180 में से 117 पे गई थी। टोटल फॉर्म थे 7 लाख। हाँ, पिछली बार 7 लाख फॉर्म भरे गए थे और वैकेंसी थी 664, 664 पिछली बार वैकेंसी थी। नो नेगेटिव मार्किंग। अब आप सोचोगे कि इतनी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, प्री मेरिट इतनी हाई फाई कैसे हुई। ये हाई फाई नहीं है, पिछली बार पेपर थोड़ा मॉडरेट था, इस बार की हम बात करें तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो मेरिट तो आपको से कम जाएगी, लेकिन हम कम मान के नहीं, हम 140 को टारगेट करके चलेंगे। ठीक, अब वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस बार फॉर्म कितने हैं, इस बार फॉर्म है 6.25 लाख, मतलब 6,25,000। और वैकेंसी कितनी है, 655। तो थोड़ी सी कम है, पिछली बार 664 थी, इस बार 655 है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार है। तो अब बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी जब नेगेटिव मार्किंग है। तो कट ऑफ का क्या है, कट ऑफ कितनी भी जाए, अगर 40 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो सेफ जोन में है। कट ऑफ 140 से प्लस कभी नहीं जा सकती, ये बात आप याद रखना कि 140 प्लस कभी नहीं जाएगी। अब देखना है कि जितना 140 कहना है इतना आसान है, लेकिन गेन कैसे करना है उसके लिए अगर आप कहोगे कि अलग से रणनीति वाली वीडियो बना देंगे, क्योंकि हिंदी 80 क्वेश्चन 70 प्लस आराम से हो जाएंगे अगर हमारी वीडियो को आप फॉलो करते हैं डेली। और बस 70 प्लस 2 मंथ्स के अंदर 70 प्लस का वादा है। और ये जीएस जो है हमारा 60, मतलब 30 तो एवरेज बच्चा कर देता है। लेकिन हम अब इतना टाइम तो है नहीं कि सारी चीज़ें पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि जीएस को थोड़ी है, सब चीज़ होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, अब एक आध चीज़ थोड़ी है। अब इतनी सारी चीज़ कैसे पढ़ें, अरे 7-8 सब्जेक्ट बैठ जाते हैं जीएस के। इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता ना, इतने आवर के 7-8 आवर हम जीएस को देते तो बाकी चीज़ कब पढ़ेंगे। तो इसलिए हम सिलेक्टेड टॉपिक पर काम करेंगे, उन टॉपिक से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। इसलिए जैसे कि
यूपी स्पेशल है 10 नंबर का आना है, विविध है हमारा 5 नंबर का आना है, स्टैटिक जिसे बोलते हैं, ऐसे 5 का करंट अफेयर आना, तो उससे फिर उन पर ही बात करेंगे। जैसे पीईटी के लिए हमने विशेष बात की थी, इसी तरह से बात करेंगे, बस उन्हीं पढ़ना है। और जैसे हम आपको वीडियो देंगे हिंदी के लिए, वो सफिशिएंट होती हैं, 70+ आराम से कर जाओगे, ये हम गारंटी देते हैं। और रीजनिंग हमारी आप आराम से 55 तक कर जाओगे, लेकिन मैं फिर भी 50+ कहूँगा, क्योंकि जो अच्छा बच्चा है वो जल्दी गेन कर जाता है, तो जैसे स्टार्टिंग करनी है थोड़ा टाइम लगेगा। मंथ हमारे पास ओनली 2, तो 50+ कह रहा हूँ ठीक। अब आप देखो, जैसे कि आप जोड़ सकते हो, हमारा 80 में से 70 हो गया, और 60 में से हमने 50 कह दिया, और एक 60 में से जीएस के लिए मैं 30 कह रहा हूँ। मैं ये नहीं 35 40 करो, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, होता है करने से। जितना हो सकता है उतना बता रहा हूँ। तो 150 हमारा आराम से हो गया, 150। मैंने टारगेट बताया था 140, लेकिन हम गेन कितना कर रहे हैं 150। अब सर अब तो 10 फालतू हो गए, ये 10 फालतू नहीं आए हैं, जो नेगेटिव मार्किंग है हमारे केस थोड़ी सारे के सारे सही जाएंगे, तो जो गलत हो सकते हैं जो नेगेटिव मार्किंग में है तो आराम से कम हो जाएंगे। तो 140+ ही रहने हैं, लेकिन फिर भी अगर 140 भी आते हैं, मैं प्लस को भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा 140 भी आते हैं, बिल्कुल सेफ है, लिखवा के ले लो, कोई माइकल लाल सिलेक्शन नहीं रोक सकता। जी हाँ, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता 140 में। फिर क्या है, आपको पता 140 में रहें, नो टेंशन, सीधा फिजिकल पे लग जाना है। ये टेंशन खत्म, यार कट ऑफ कितनी जाएगी, या मेरा होगा नहीं होगा, इन सब से हम बहुत अलग हो गए। आप खुद सोचो, आपसे सोचते हैं कट ऑफ कितनी रही, कट ऑफ कितनी रही। आप एक बार अपने दिमाग पर जोर डाल के देखो कि वैकेंसी कितनी है 655, फॉर्म कितने भरने हैं 6.25 लाख फॉर्म भरे हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बच्चे कितने पास करने हैं केवल 2000। अब 2000 स्टूडेंट पास होने हैं 6.25 लाख में से, वैकेंसी है 655। अब आपको पता है कि 655 में से पूरी पूरी वैकेंसी तो कभी भरी नहीं जाती, 600 650 भी भरेगी, मैं तो कहता हूँ। तो 650 किस में से लेने हैं 6.25 लाख में से। अब ये कौन बच्चे होंगे, ये कौन बच्चे होंगे जो लास्ट में पहुँचेंगे, जो वन फाइनल तक बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये नहीं कि फिजिकल में चले गए उसके बाद तुम बाहर हो गए, फाइनल मेरिट में निकल गए, मैं सीधा सीधा फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट के बाद ज्वाइनिंग तक की बात कर रहा हूँ। तो कितने बच्चे लेने हैं इन्हें 650 समथिंग। अब आपको किस में आना है, इन 650 में आना, मतलब 650 में आना है। तो ये कौन बच्चे हैं जो अपना टारगेट अभी से लेकर चलेंगे, मात्र 2 मंथ के हिसाब से, कि 2 मंथ हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं है, और मैं सिलेक्टेड पढ़ना है, सिर्फ गगन में सागर भरनी है। तो ये वही बच्चे होते हैं जो आलतू फालतू चीज़ों से हट के सिर्फ 140 को टारगेट करके चलेंगे। अब 140 टारगेट कैसे करना है, अब आपको पता है हर चीज़ में वैकेंसी 3 गुना बच्चे लेते हैं, तो 6×18 अप्रोक्स 20,000 ही बैठ रहे हैं। तो 20,000 मैं आपको बता चुका हूँ। हमें सिर्फ ये देखना है कट ऑफ कितनी जाएगी, इससे मतलब नहीं है, हमें कितना टारगेट करना है, हम कितना गेन कर सकते हैं 140, जिससे हम सेफ नहीं, हम रैंक भी ला सकते हैं। तो ये मेरिट कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी रहेगी, इन सबको छोड़ दे, हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बाकी मैंने बता दिए। 25,000 से फालतू है ना, 6 लाख वाली उनके लिए है। अब हम बात करते हैं इसमें फिजिकल में क्या होता है, क्योंकि पेपर पैटर्न हमारा हो गया, हमारा हमने गेन मार्क्स भी गेन कर लिए, हमने पेपर पास भी कर लिया। अब कहाँ चलना है फिजिकल पे। फिजिकल में क्या होता है, सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट बता देता हूँ आपको। हाइट मेल के लिए कितनी होती है, जैसे आपको डिस्प्ले पे शो भी हो रहा होगा, जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर, और SC ST या ST वाले जो होते हैं इनके लिए 160 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए होती है 152 सेंटीमीटर, और ST वाले के लिए 147। और चेस्ट, तो चेस्ट मेल के लिए होता है 84 सेंटीमीटर, और इसमें 5 से 6 सेंटीमीटर फुलाव मांगते हैं, हर चीज़ में आपको पता होगा। और इसमें ST में 82 सेंटीमीटर, और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव, और वेट होना चाहिए 45 से 58। वेट होता है हाइट के हिसाब से, अगर आपका 174 हाइट है या 170+ हाइट है, तो आपका 70 के आसपास होना चाहिए वेट, वो चल जाता है। वो अलग अलग चीज़ें, इतनी बड़े कोई विशेष बात नहीं है फिर इसमें वेट के लिए, हाइट के लिए। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपने को मेंशन करना होगा, आपको पता होगा आपकी हाइट कितनी होगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट के बाद बात करते हैं हम रेस की। रेस कितनी है, तो 25 किलोमीटर की रेस है, 4 घंटे में 10 किलो वजन के साथ। हाँ, 25 किलोमीटर प्लस 10 kg वेट 4 आवर, 25 किलोमीटर रेस मारनी है 10 घंटे में, 10 किलो वजन के साथ 4 घंटे में। अब रेस भी होगी हमारी, सब कुछ हो गया। अब कुछ का ये सवाल होगा कि सर चुनाव से पहले भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, अब दिसंबर में तो एग्ज़ाम होगा, तो फिर हमारी फिज़िकल कब तक होगा। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो देखो जनवरी तो रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम है, और ज्वाइनिंग हमारी जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा जनवरी तक। अगर जनवरी में रिजल्ट आ जाता है तो फिज़िकल हो जाएगा हमारा फरवरी या मार्च तक।
हमें चुनाव पे बात काम नहीं करना, हमें सिर्फ काम करना है अपनी स्टडी पे इन 2 मंथ को टारगेट करते हुए कि एग्ज़ाम कैसा भी आए उसे को फोड़ना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है, 140 मार्क्स के साथ गेन करना है। बस हम अपनी रणनीति देखनी है। अगर आपको चाहिए कि मैं सर कैसे, मैं अभी तो बिल्कुल जीरो हूँ, हमें नहीं पता कैसे कैसे होगा, हम सभी SNR नहीं आता हिंदी में और रीजनिंग का कैलेंडर भी नहीं आता, तो हम स्टार्टिंग कैसे करें। अगर आप को कहोगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, से बताऊँगा तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा केवल रणनीति की। उसमें हम सिर्फ रणनीति बात करेंगे कि हम 80 में से 70 प्लस कैसे गेन कर सकते हैं, 60 में से 50 प्लस या 55 प्लस तक रीजनिंग कैसे पहुंच सकते हैं, GS में हम 30 कैसे जा सकते हैं। देखो मैं 30 इसलिए कह रहा हूँ GS में, मैं ये नहीं कह रहा 40 कर दो, 45 कर दो। कुछ बच्चे GS में अच्छे होते हैं, मैं उन्हें लेकर चल रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो हैं या अभी स्टार्टिंग की है, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, वो इतना कैसे कर सकते हैं। और जो भाई अच्छे हैं उन्हें पता है कैसे पढ़ना होता है कैसे नहीं, वो सिर्फ हेल्प लेते हैं। यहाँ हमें सीखना है कि शुरुआत कैसे करें, हम जीरो से स्टार्ट किया, शून्य से शिखर तक। इसके साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे जैसे आज कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, 70 प्लस हिंदी में और 55 तक रीजनिंग में 60 में से गेन करा दूंगा और 30 प्लस GS में। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, चाहे डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। 100% श्योरिटी है अगर आप मेरे साथ पूरे मन से जुड़ते हैं तो।